जयपुर टाइगर फेस्टिवल की टाइगर फोटो एग्जीबिशन की अवार्ड सेरेमनी राजधानी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित हुई। समारोह में बेहतरीन फोटोग्राफर्स को उनकी अद्भुत तस्वीरों और बाघ संरक्षण क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन की तरफ से JKK में छठे जयपुर टाइगर फेस्टिवल का आयोजन 27 से 30 जुलाई को किया गया था। राजस्थान में बाघ संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वालों का सम्मान किया गया ताकि राजस्थान में बाघ संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैले। इनमें सबसे अहम योगदान जयपुर टाइगर फेस्टिवल का है। जयपुर टाइगर फेस्टिवल की टाइगर फोटो एग्जीबिशन की अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी CM दिया कुमारी ने शिरकत की। बतौर स्पेशल गेस्ट फर्स्ट इंडिया के CEO एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा और हेल्प इन सफरिंग के ट्रस्टी टिम्मी कुमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में JTF के प्रेसिडेंट संजय खवाड़, फाउंडर पैट्रन धीरेन्द्र के गोधा, सचिव आनंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर टाइगर फोटो एग्जीबिशन के विजेताओं का सम्मान किया गया। पहले नंबर पर रहे नारायण मालू को 51,000 रुपए, दूसरे स्थान पर रहे मैनाक राय को 31,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रहे मुजफ्फर शेख और गौरव दादीज को 21,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 13 लोगों को कंसोलेशन मोटिवेशनल प्राइज के तहत 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। इनमें एकम सिंह, अजय कुमार प्रजापत, अजय पारीख, अमित कुमार शर्मा, अशोक बेहरा, मनीष बारहट, मानसी स्मार्ट, रिदा नारायण, रविंद्र जैन, व्लादिमीर चेक जूनियर, शिव पालीवाल, कृष गोयल, सानंदा पुरोहित शामिल है। बाघ संरक्षण क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाली हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। इनमें सरिस्का टाइगर रिजर्व से हीरालाल बलाई, शिवपाल सैनी और रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सहायक वनपाल सीमा मीणा, वन रक्षक खेम सिंह को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। वन्य जीवों खासकर बाघ और लेपर्ड्स के रेस्क्यू चिकित्सा में उल्लेखनीय कार्य करने पर वरिष्ठ वन्य जीव चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद माथुर, डॉक्टर राजीव गर्ग को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डिप्टी CM दिया कुमारी ने कार्यक्रम में बाघ संरक्षण और JTF की सराहना की और कहा कि बाघ संरक्षण के प्रति ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया भर में बाघों अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के मामले में भारत नंबर 1 है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कारण है। मैं ये सोचती हूँ कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ टाइगर के लिए तो हम सब लोग, क्योंकि मैं भी MLA रही हुई हूँ सवार माधोपुर से, सब जानते हैं सवार माधोपुर रणथंभौर। मैं फिर उसके बाद राजसमंद से सांसद थी। उस समय भी कुंभलगढ़ सेंचुरी मेरे ही क्षेत्र में थी। मेरे लिए बहुत बड़ा एक ऑनर रहा है, प्रिविलेज रहा है और सौभाग्य रहा है कि मुझे ऐसे क्षेत्रों से ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधि बनने का अवसर दिया। उस क्षेत्र की जनता की सेवा करने का भी अवसर मिला और वहाँ के टाइगर्स की सेवा करने का भी अवसर मिला। बिकॉज आप इंटरकनेक्टेड होते हो, वहाँ के जनप्रतिनिधि होते हो, बहुत सारे रणथंभौर से यहाँ पधारे हैं, सरिस्का से भी आए हैं, तो एक आप कनेक्शन हो ही जाता है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आप सब लोग भी मुझे पता है कि आप सब लोग यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपके मन में भी ये बात है कि हम क्या कर सकते हैं। टाइगर्स को हम सब जानते हैं, हमको टाइगर्स को बचाने की बात तो मुझे लगता है पुरानी हो गई। हम सब जानते हैं टाइगर्स को बचाना है, अब बचाने वाली बात नहीं है। अब क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारा टाइगर पॉपुलेशन और बढ़े। वैसे इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन मुझे लगता है सबसे ज्यादा, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड। सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड आई लाइक टू फॉर दैट आई वुड लाइक टू थैंक आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी इसको बढ़ावा दे रहे हैं। हर प्रकार से आपने देखा होगा, इंटरनेशनल टाइगर डे हो या वाइल्ड लाइफ डे हो, किसी भी डे को हमेशा किसी सेंचुरी में जाते हैं, वहाँ अकेले घूमते हैं, वहाँ का जो भी टाइगर्स हो चाहे कोई और वाइल्ड लाइफ हो उसके साथ फोटोग्राफ्स, वहाँ खुद फोटोग्राफी करते हैं, उसका भी शौक है उनको और इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है। और अब आजकल सिर्फ एक देश का लीडर नहीं होता है, अब ये सब लोग ग्लोबल लीडर्स हैं एंड व्हाट दे से मैटर्स टू द होल वर्ल्ड। सो आई थिंक द मैसेज दैट इज बीइंग सेंट बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर एंड आई थिंक बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस पूरे अभियान से कि कॉन्जर्वेशन हमको करना है, हमारे फॉरेस्ट को बचाना है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, टाइगर्स को और कैसे हम लोग उनका संरक्षण कर सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट सेविंग, इट इज अबाउट कंजर्विंग नाउ।
इस कार्यक्रम पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि जेटीएफ का कार्यक्रम खास है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए सभी बाघों के संरक्षण और टाइगर लवर्स एक साथ जुड़ पाते हैं। राजस्थान वाइल्ड लाइफ के मामले काफी समृद्ध हैं। सरिस्का सेंचुरी में अब बाघों की गिनती 0 से 43 हो चुकी है। इस स्तर को हासिल करने के लिए मीडिया और बाघ संरक्षकों के किए गए प्रयास महत्वपूर्ण साबित हुए। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग से विभाग बनाने का सुझाव डिप्टी सीएम को मंच के माध्यम से दिया गया। उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से रिपीट टूरिज्म को बढ़ावा मिले और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए रियायती दर और छूट मिलनी चाहिए। जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, तो राजस्थान इस मामले में बहुत लकी है। राजस्थान में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में हमारे पास 5 टाइगर रिजर्व है, 2 सेंचुरीज है, रणथंभौर भी है, भरतपुर भी है। हो सकता है हम सब रणथंभौर के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन भरतपुर जाने का कम मौका मिलता होगा। सही। और इसी तरह से सरिस्का का जिक्र करते ही मन में बहुत उत्साह आता है, बहुत धन्यवाद आता है उन लोगों के लिए जिन्होंने सरिस्का को रिवाइव करने में अपनी भूमिका निभाई। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सरिस्का भी हमारा रणथंभौर से पीछे नहीं। इसी तरह से अब तो जयपुर में झालाना लेपर्ड रिजर्व है, पर जयपुर के अलावा पूरे राजस्थान में लेपर्ड के तो कितने ही जाने रिजर्व हैं। चाहे आप जवाई में चले जाएं, चाहे मुकंदरा चले जाएं, चाहे कुंभलगढ़ चले जाएं, पता ही नहीं लगेगा आपको कि कहां लेपर्ड की सफारी हो रही है, कहां लेपर्ड की पॉपुलेशन है। और हमारे टाइगर्स भी कहां से लेकर के कहां पूरा स्टेट क्रॉस करके कहां ट्रेवल करते हैं, उनके रूट्स कौन से हैं। तो राजस्थान बहुत ही लकी है। लेकिन ये कहने के बाद मेरा ये कहने का भी मन करता है कि उस सौभाग्य को हमने पूरा एक्सप्लॉइट नहीं किया, या यूं कहिए कि उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। और फायदा कोई इसका कमर्शियल फायदा उठाने की बात मैं नहीं कर रहा। उसका फायदा उठाना चाहिए था जो हमारे यहाँ का टूरिज्म है, उसको वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के नाम से अलग से हमको एक सेगमेंट डेवलप करना चाहिए। सेगमेंट है। और ये वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है, ये एक ऐसा टूरिज्म है जो रिपीट टूरिज्म होता है। जो आदमी एक बार रणथंभौर में टाइगर देख करके जाता है, उसका फिर दोबारा वहां आने का मन करता है, फिर तीसरी बार आने का मन करता है, फिर उसके बाद में सरिस्का जाने का मन करता है, फिर केरला देव जाने का मन करता है। और जो आदमी एक बार यहाँ महल किले देख करके चला जाता है, हो सकता है वो रिपीट टूरिज्म के लिए यहाँ नहीं आए। लेकिन वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ऐसा है जहां रिपीट करने के लिए आता है। तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल, उसको हमको देखना चाहिए और इसको उस ढंग से ही प्रमोट करना चाहिए। संस्था के प्रेसिडेंट संजय खबाड़ ने बताया कि एग्जीबिशन की फोटोज में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ्स का चयन अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने किया, जिनमें प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर एस नलामुथु, दिनेश कुंबले, माइकल स्विकर्स और धृतिमान मुखर्जी शामिल हैं। सचिव आनंद अग्रवाल ने बताया कि अलंकार गैलरी में आयोजित कार्यक्रम में देश और दुनिया के वाइल्ड लाइफ प्रेमियों और फोटोग्राफर्स की 200 से ज्यादा फोटोज की प्रदर्शनी लगाई गई थी। पहली बार बाघों से जुड़े आयोजन में वीआर तकनीक का प्रयोग कर वन्य जीव प्रेमियों को बाघों की दुनिया में शामिल किया गया। लोगों ने वीआर शो में जंगल में बाघों की अटखेलियों को देखा और सुखद अनुभव प्राप्त किया। फेस्टिवल में लाइव टाइगर पेंटिंग, टाइगर स्टोरी, मूवी स्क्रीनिंग, पोस्टल स्टाम्प एग्जीबिशन जैसी गतिविधियां भी आयोजित की गई। इस मौके पर जेटीएफ के फाउंडर पैट्रन धीरेन्द्र के गोधा ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य है बाघों और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष रूप से स्कूल के बच्चों में जागरूकता लाना है। यही कारण रहा कि इस साल 25 से ज्यादा स्कूलों के 3500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने जेटीएफ में भाग लेकर बाघों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। प्रदर्शनी से न केवल बाघों के जीवन और जंगल को करीब से देखने का मौका मिला, बल्कि चर्चा सत्रों में जीव संरक्षण की सीख भी प्राप्त हुई। सहयोगी छवि फौजदार के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।